जब भी किसी भी एग्ज़ाम में हमारी प्रिपरेशन कम होती है या जब भी एग्ज़ाम आने वाला होता है तो हमें लगता है हमें कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसको इम्प्लीमेंट करके हम कम एफर्ट के साथ ज़्यादा मार्क्स ला सकें। बट द थिंग इज क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है? द आंसर इज यस, ऐसा फॉर्मूला होता है जिसे हम चीट कोड्स भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 चीट कोड्स फॉर द आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन, बोथ फॉर फेज 1 एज वेल एज फेज 2। तो क्योंकि अब आपका आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम आने वाला है और 1 मंथ से भी कम का टाइम बचा हुआ है फेज 1 के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 चीट कोड्स जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में। तो यहाँ पे आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा लेकिन आपके मार्क्स काफी अच्छे आएंगे। So welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash. Let's start the session of 5 cheat codes for the RBI Grade B 2024 examination. तो फ्रेंड्स अगर हम सबसे पहले बात करें सबसे मेजर एरिया जो है आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन में, दैट इज करंट अफेयर्स। और बहुत बड़ा पेन पॉइंट है एस्पिरेंट्स का, वो बोलते हैं सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें, बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, उसको रिटेन कैसे करें। इसके लिए अगर मैं बात करूं चीट कोड्स की, ठीक है, लेकिन उससे पहले यू कैन सी द एरियाज, बहुत सारे एरियाज, स्कीम्स हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, आरबीआई नोटिफिकेशंस हो गए, प्रेस रिलीजेस हो गई, एनुअल रिपोर्ट हो गई, देन यूनियन बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, आफ्टर दैट ईएसआई एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स हो गए, अदर करंट अफेयर्स हो गए। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं और ये हमेशा कंप्लेंट रहती है बच्चों की, हमेशा उनके मन में इशू रहता है कि सर करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो सबसे पहली चीज मैं आपको भी बताना चाहूंगा, अभी फेज 1 के हिसाब से अगर हम बात करें तो फेज 1 के हिसाब से मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, लेकिन एक चीज आप उससे पहले ये समझिए कि करंट अफेयर जो है वो फेज 1 के लिए फेज 2 के लिए सेम ही करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। अगर मैं इस कैटेगरी को हटा दूं, अदर करंट अफेयर्स वाली कैटेगरी को हटा दूं, तो ये सारे जो एरियाज हैं ये आपके फेज 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके फेज 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि अभी फेज 1 आ रहा है तो अगर मैं आपको बताऊं कि आपको ये सारे एरियाज बहुत जल्दी कवर करने हैं तो आपको क्या करना होगा। सो द चीट कोड फॉर द करंट अफेयर्स इज, that is you should do 3 months before the examination, the current affairs before 3 months before the examination। तो अब ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर मैंने सुना है कि 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है, 2 साल के करंट अफेयर्स पढ़ना जरूरी है। द आंसर इज नो, आपको आरबीआई ग्रेड बी के लिए 5 मंथ से करंट अफेयर्स पढ़ना है फॉर द फेज 1 ऑफ द एग्जामिनेशन। बट सिंस आपने लेट स्टार्ट किया है, आपके पास टाइम कम है, तो यहां पर आप 3 मंथ से करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। सो दिस इज द चीट कोड गाइज। 3 मंथ से करंट अफेयर्स आपको ये सारे एरियाज जो है 3 मंथ्स का जब आप करेंगे तो आई थिंक वो डुएबल भी हैं, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर भी लेंगे। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन बी कि क्या 3 मंथ्स करंट अफेयर्स करने से करंट अफेयर्स में क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में बनेंगे मुझसे? द आंसर इज यस, डेफिनेटली बनेंगे। क्योंकि जो अगर हम बात करें मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो लगभग 3 मंथ से करंट अफेयर्स से ही आते हैं, तो उसको आप डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जब आप इरेलीवेंट चीजें नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रेलेवेंट चीजें पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे आप कम एफर्ट के साथ ज्यादा अच्छे मार्क्स करंट अफेयर्स में लेकर आएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट चीट कोड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स विच इज अ मेजर एरिया इन द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन। नाउ सेकंड चीट कोड अगर मैं बात करूं क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के रिगार्डिंग है, ठीक है, क्यूआरई के रिगार्डिंग बहुत पेन पॉइंट है। क्वांट और रीजनिंग खास करके बहुत डिफिकल्ट लगता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स को, जिसके चलते वो इंडिविजुअल कट ऑफ कई बार क्लियर नहीं कर पाते हैं। उनका ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर हो जाता है बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने लेट स्टार्ट किया है या आपको लग रहा है कि ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जहां से अब कम एफर्ट के साथ आप यहां पे कट ऑफ अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, तो आई विल टेल यू व्हाट यू कैन डू विद रिस्पेक्ट टू द क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। ठीक है, पहले उससे पहले एक बार यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए। कट ऑफ अगर हम बात करें यहाँ पे तो जनरल अवेयरनेस की यहाँ पे देख सकते हैं 12 12 16, ठीक है, पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें यहाँ पर। इंग्लिश की हम बात करें 4.5 मार्क्स, 4.5 मार्क्स, 6 मार्क्स। कॉन्ट की बात करें 4.5, 4.5 और 6 मार्क्स। रीजनिंग की बात करें 9 9 एंड 12। तो कहने का मतलब है कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो क्या इस कट ऑफ को अचीव करने के लिए, क्या इस कट ऑफ को अचीव करने के लिए आपको सारा कुछ पढ़ना जरूरी है? अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम में सारा कुछ पढ़ने जाएंगे गाइस तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं चीट कोड की, तो चीट कोड में आप क्या कर सकते हैं, चीट कोड के रूप में आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए जिनकी हेल्प से आपको कट ऑफ क्लियर करने में बहुत आसानी होगी और आपको टाइम भी बहुत कम लगेगा। सो लेस एफर्ट है लेकिन आपको जो आउटपुट मिलना है, जो रिजल्ट मिलना है, वो हायर मिलेगा। ठीक है, हियर यू कैन सी द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्वांट। लिमिटेड टाइम में आप ये टॉपिक्स कर लीजिए, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू टू क्लियर द कट सेक्शनल कट ऑफ। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू द क्वांट कैटेगरी: सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक परसेंटेज, बेसिक रेशो, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप कम टाइम में भी कर लेंगे और साथ में इसका जो रिजल्ट होगा अल्टीमेटली वो बहुत हाईएस्ट रिजल्ट मिलेगा। मीन्स यू विल
गेट अ गुड कट ऑफ, ठीक है, मतलब आपका जो मार्क्स रहेंगे वो काफ़ी अच्छे रहेंगे, कट ऑफ से आप काफ़ी ऊपर स्कोर करेंगे अगर आपकी इनकी कमांड है, इन पर आपने अच्छी कमांड बना ली, सो यू विल गेट अ डिसेंट मार्क इन दिस कैटेगरी। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द रीजनिंग कैटेगरी, रीजनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है और बहुत डिफिकल्ट भी लगता है लोगों को। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप कम टाइम में लेस एफर्ट के साथ यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं और जिसका रिजल्ट आप हाईएस्ट पा सकते हैं, ठीक है। सो टॉपिक्स आर कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, रैंकिंग एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये टॉपिक्स आपको करने ही करने हैं। डू नॉट गो फॉर पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन है, ठीक है, अभी उनको मत करिए। अभी जो फोकस रखी वो इन टॉपिक्स पे कर लीजिए, क्योंकि होता क्या है, पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट में जब हम फोकस करते हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है प्रिपरेशन करने में भी और एक्चुअल एग्जाम में भी। एक्चुअल एग्जाम में पजल और सीटिंग अरेंजमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो लगते हैं ईजी है, हम स्टार्ट करना चालू करते हैं, लेकिन आफ्टर स्पेंडिंग 10 to 12 मिनट्स वी रियलाइज कि हमने गलती कर दी और अब हम किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बेहतर है कि इस चीज़ को अभी टच ही ना करें आप। सबसे पहले आप इन एरियाज़ को देखिए जहाँ पे कम एफर्ट के साथ आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर आप ज़्यादा टफ रास्ता क्यों चूज कर रहे हैं, राइट। तो इन एरियाज को कंप्लीट कर लीजिए और इनके साथ आप क्रिटिकल रीजनिंग भी कर लीजिए। क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी इजी होती है, आपको एफर्ट कम लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मार्क्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। सो टॉपिक्स जो क्रिटिकल रीजनिंग के होते हैं, दैट इज स्टेटमेंट एजम्पशन हो गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया, स्टेटमेंट कॉज एंड इफेक्ट हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया एंड स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन। ये सारे टॉपिक्स कर लीजिए, दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये कम टाइम में आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी और आपको जो सेक्शनल कट ऑफ है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपके जो मार्क्स है वो ओवरऑल कट ऑफ में भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, तो इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आप कम एफर्ट के साथ कम टाइम में यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डबल फिलर्स, सेंटेंस वर्ड रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये टॉपिक्स आप कर लीजिए, इन टॉपिक्स की हेल्प से आप आराम से कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिकली चीट कोड विद रिस्पेक्ट टू द क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, जहां पे आप कम एफर्ट के साथ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं जो आपके ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने में आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट गाइस, फेज 2 की अगर हम बात करें तो फेज 2 में अभी ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आपको अभी कर लेना चाहिए फेज 1 से पहले। क्योंकि देखिए फेज 1 और फेज 2 के बीच में यू हैव अराउंड 40 डेज, राइट। 40 डेज में सारी चीजें नहीं कंप्लीट की जा सकती, यू आर नॉट एबल टू you will not be able to complete finance management and ESI in the 40 days. So at least इनमें से एक सब्जेक्ट आपको अभी खत्म कर लेना चाहिए and that subject is the management. So the cheat code for phase 2 is that you have to complete the management part before the phase 1 itself. अगर आपने ऐसा कर लिया तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, आपको फेज 1 के बाद अच्छा टाइम मिल जाएगा, सिर्फ फाइनेंस और ESI पढ़ना होगा और साथ में रिवीजन करना होगा। और मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे आपको सबसे कम टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में, उसको आप प्रिपेयर करके रख लीजिए, 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। आप आराम से प्रिपेयर कर लीजिए उसको, ताकि बाद में मैनेजमेंट क्या है, बाद में आप मैनेजमेंट याद करने की कोशिश करेंगे और वो बहुत डिफिकल्टी जाएगी। अगर आप अभी करेंगे तो आपका फोकस रहेगा अंडरस्टैंडिंग पर, बाद में क्योंकि टाइम कम रहेगा आप पैनिक कर जाएंगे, आप सोचेंगे चीज़ें मैं याद कर लेता हूं और एक्चुअल एग्जाम में उसके बहुत ही बुरे इंपैक्ट देखने पड़ सकते हैं। सो मैनेजमेंट इज अ सब्जेक्ट इन फेज 2 जो आपको अभी फेज 1 से पहले कर लेना चाहिए। 10 to 12 डेज हार्डली लगेंगे आपको, इसको खत्म कर लीजिए। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि आपको मैनेजमेंट सिर्फ पूरे दिन में पढ़ना है। अलॉन्ग विद द फेज 1 आप थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट को डिवोट करिए, यू विल बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस इन 10 to 12 डेज, जो कि अभी आपके पास है इतना टाइम, ठीक है। तो आप आराम से इसको कर लीजिए, दिस विल डेफिनेटली हेल्प फॉर द फेज 2, क्योंकि फेज 2 में आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू रीच टू इंटरव्यू एंड द फाइनल सिलेक्शन। तो वहाँ पे आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली खेलना पड़ेगा। तो फेज 2 का एक कंपोनेंट अभी फेज 1 से पहले कर लीजिए, रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट यू कैन डू आफ्टर फेज 1 ऑल्सो, क्योंकि अब टाइम आपके पास कम बचा हुआ है। इफ आई टॉक अबाउट क्वेश्चन चीट कोड नंबर 4 फ्रेंड्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई वुड लाइक टू टेल यू इज प्रीवियस ईयर पेपर। पिछले 3-4 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, एंड टू बी स्पेसिफिक पिछले 3 सालों के, जब से यहाँ पे पैटर्न और सिलेबस चेंज हुआ है सिंस 2021 से 2021, 22 एंड 23, एटलीस्ट इन 3 साल के पेपर बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न है वो भी रिपीट होते हैं, क्वेश्चन भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे ही प्रीवियस ईयर पेपर आपको करने हैं। सो द चीट कोड इज गिविंग टाइम फॉर द प्रीवियस ईयर पेपर। होता क्या है, हम प्रीवियस ईयर पेपर को सबसे कम रखते हैं, सबसे लास्ट में रखते हैं कि मैं कर लूंगा बाद में, और कई बार हम नहीं भी कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। बट यहाँ पे यू हैव टू डेडिकेट सेपरेट टाइम फॉर द प्रीवियस ईयर पेपर। बिलीव मी, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया सो यू विल बी इनफ कॉन्फिडेंट इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि जो पैटर्न आता है, पैटर्न अगर आपने वो कर लिया इसका मतलब आपने पैटर्न कर लिया। फॉर एग्जाम्पल क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इनका जो पैटर्न अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया तो आपको ये पता चल जाएगा किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं।
और वहाँ पे पैटर्न लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। क्वेश्चन के नंबर्स बदल जाते हैं, क्वेश्चंस की वैल्यू चेंज हो जाती है, बट जो पैटर्न है लगभग सेम ही पैटर्न फॉलो करता है आरबीआई। तो ये आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। सेम इज द केस विद फेज 2 कंपोनेंट्स, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड ईएसआई। जो करंट अफेयर्स पार्ट है उसके में बहुत एडवांटेज मिलेगा। करंट अफेयर्स एक्जैक्टली सेम नहीं पूछे जाएंगे, बट यू विल गेट टू नो द इंपॉर्टेंट डायमेंशंस जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्कीम्स हो गए, रिपोर्ट्स हो गए, तो स्कीम्स और रिपोर्ट्स में से कौन से डायमेंशंस आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे स्कीम की बात करूं तो मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को रिलीज किया हुआ है, इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, बेनिफिशरीज क्या है इसके, बजट एलोकेटेड क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है। बट वो कैसे पता चलेंगे, व्हेन यू do the all previous year paper. So guys, कुछ करे या ना करे, do solve the previous year papers of at least previous 3 years, that is from 2021 onwards, क्योंकि यहाँ से पैटर्न और सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ था, ठीक है जी। सो दिस इज द फोर्थ चीट कोड विच यू कैन डू, जिसको करके आप बेसिकली यहाँ पे आपको एडवांटेज मिल सकता है और यहाँ पे आप कम एफर्ट के साथ ज्यादा मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन। फिफ्थ चीट कोड इज द रिवीजन थ्रू मॉक टेस्ट। गाइस यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको चाहिए, ठीक है। फेज 1 फेज 2 की बात करें तो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर, यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट एंड यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स। तो आप ये दोनों चीज एक ही चीज से कर सकते हैं, दैट इज मॉक टेस्ट। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मॉक टेस्ट से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सो वॉट एवर मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग इन द बाई सॉल्विंग द मॉक टेस्ट, तो वहां से प्रैक्टिस करके भी आप सीख लेंगे, और जब आप मॉक टेस्ट देंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तो आप चीजें रिवाइज भी कर रहे होंगे। एंड रिवीजन इज द की हेयर। यहाँ पे ये मत सोचिए कि मैं 10 अलग अलग नई चीजें पढ़ लूँ, रादर अभी तक आपने जो पढ़ा है आपका फोकस होना चाहिए मैं उनको एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लूँ एग्जाम से पहले, क्योंकि अगर आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज नहीं किया तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए, ना कि कोई नई चीज पढ़ने की। और रिवीजन का बेस्ट तरीका है बेसिकली यहाँ पे मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट बोलते हैं ना, एक तीर दो निशाने बोलते हैं, सो ये एक तीर दो निशाने हैं। मॉक टेस्ट देने से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी एंड उसके बाद आप यहाँ पर रिवीजन भी कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और मॉक टेस्ट देने का मतलब सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं है नंबर्स में कि मैंने 10 मॉक टेस्ट दिए, कि मैंने 15 मॉक टेस्ट दिए। रादर यहाँ पे मॉक टेस्ट देने का मतलब होता है बेसिकली कि आप मॉक टेस्ट को एनालाइज करिए, ठीक है। एनालाइज करना बहुत जरूरी है गाइज, यहाँ पे मॉक टेस्ट देना, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। सपोज यहाँ पे आप 2 घंटे में अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसको एनालाइज करने में आप 2-3 घंटे अलग से लगाइए। एनालाइज करना मतलब क्या होता है कि किस माइंडसेट से आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, अगर वो क्वेश्चन सही भी है, अगर वो क्वेश्चन गलत भी है, तो आपको एनालाइज करना एक एक क्वेश्चन की आपने किस माइंडसेट के साथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जो कि आपका सही है या गलत है। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, तब आपको पता चलेगा रियल में एक्चुअल में ये आपका तुक्के से सही हो गया था या गलत किस लिए हुआ था, वो आपको पता चलेगा। तो अगर आपने 2 घंटे में पेपर दिया है, 2 घंटे में मॉक टेस्ट दिया है, सो उसको एनालाइज करने के लिए यू हैव टू डिवोट 2 to 3 आवर्स। तो इस तरीके से अगर आप इस अप्रोच के साथ, इस पर्सपेक्टिव के साथ अगर आप मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन तो होगा ही, साथ में ऐसी प्रैक्टिस होगी जो आपको डेफिनेटली एज देगी एग्जामिनेशन में। आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, आपको चीजें सब कुछ समझ में आ रही होंगी, ठीक है, और आप अपना बेस्ट देकर आएंगे। सो यहाँ पे गाइज प्रीवियस ईयर पेपर एंड आई वुड से कि यहाँ पे मॉक टेस्ट, ये दो ऐसे मेजर एरियाज हैं जो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम में करने चाहिए बिफोर द फेज 1 एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो बिफोर द फेज 2 एग्जामिनेशन। ये मैंडेटरी है आपके लिए, इनको आप छोड़कर मत जाइएगा। इनको करने के बाद जो आपका लेवल रहेगा वो ऑलरेडी काफी ऊपर हो चुका होगा, आप रेस में काफी आगे हो चुके होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो इन्हीं दोनों एरियाज को छोड़कर जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट, इनको दोनों को छोड़कर जाते हैं और उसका रिजल्ट कई बार उनके फेवर में नहीं होता है। रीजन बीइंग कि उन्हें उन्हें लगता है मैं जितना ज्यादा पढ़ सकूं उतना ज्यादा मेरे लिए अच्छा है। फ्रेंड्स, पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ पढ़ना इज नॉट इंपॉर्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, जो कि आप पीवाईक्यू से समझेंगे, एंड यू हैव टू रिवाइज द थिंग्स, यू हैव टू प्रैक्टिस अलॉट, जो कि आप मॉक टेस्ट के थ्रू करेंगे, राइट। सो दीज ऑल आर द 5 cheat codes which you can, by which you can follow and you can score decent marks in the RBI Grade B 2024 examination both in phase 1 as well as phase 2। क्योंकि जो मॉक टेस्ट वाला जो एरिया है, जो प्रीवियस ईयर पेपर वाला है, वो फेज 1 फेज 2 दोनों के लिए इक्वली एप्लीकेबल है। तो अगर आपने ये 5 चीट कोड्स अडॉप्ट कर लिए हैं तो यू विल डेफिनेटली फेज 1 में आप अच्छा मार्क्स करेंगे, अच्छा स्कोर करके आप फेज 2 में जाएंगे और फेज 2 में आप सेम स्ट्रैटेजी के साथ यू कैन स्कोर अ डिसेंट मार्क्स, जिसके थ्रू आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू दिस सेशन गाइज। और हमने यहाँ पे क्रैश कोर्स लॉन्च किया, आपको आइडिया होगा आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप यहाँ पे पार्ट बनना चाहते हैं हमारे कोर्स का, क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज लाइव क्लासेस।
लाइव क्लासेस जो चीज़ें हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, कंसीडरिंग कि आपको उस सब्जेक्ट का आइडिया नहीं है और हम बहुत एडवांस लेवल तक उस चीज़ को लेकर जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल कोर्स है और खास करके तब जब आपके पास टाइम बहुत कम है, आप डायरेक्शन लेस हैं या आपको लग रहा है मैं कम टाइम में चीज़ें फिनिश कर लूँ, वापस एक बार रिवाइज़ कर लूँ, वापस एक बार प्रिपेयर कर लूँ, तो फ्रेंड्स दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्स व्हिच यू कैन अवेल। और साथ में यहाँ पे आपको ऑफर भी मिल जाएगा गाइज़। और यहाँ पे जब आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे टेक्स्टबुक.com पे, वहाँ पे यू कैन सिंपली अप्लाई अ कोड प्रकाश, ठीक है? वहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, वहाँ पे अगर आपने मेरा नाम एज अ कूपन कोड यूज़ कर दिया, तो फिर आपको वहाँ पे बेसिकली जो प्राइस है वो फर्दर रिड्यूस हो जाएंगे, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएंगे और आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा अफोर्डेबल बन जाएंगी। तो इस समय गाइज आपके लिए बहुत हेल्पफुल कोर्स होने वाला है। अगर आप चाहते हैं इस कोर्स का पार्ट बनना, यू कैन सब्सक्राइब, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड गाइज डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, बहुत सारे एडवांटेजेस उसको ज्वाइन करने के विच यू कैन सी फ्रॉम हेयर। और आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन, रेगुलर अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। सो ये ग्रुप के लिए आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है? थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, विल मीट इन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको ये चीट कोड हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।